वेलकम बैक जनाब। आफ्टर द ब्रेक हमारा सेगमेंट स्टार्ट हुआ है रोशन राहें। और जैसे आज अपने शो में बात कर रहे थे मेहनती लोगों पे, तो आज भी मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसे मेहनती शख्स से जिन्होंने तमाम दरवाजे बंद होने के बाद भी हिम्मत ना हारी। उन्होंने अल्लाह पे भरोसा रखा और ख़ुद आप हम सब जानते हैं उनको, आपने देखा भी होगा आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है, और ख़ुद उन्होंने अपनी चीज़ें स्टार्ट की, अपनी रोज़ी का ज़रिया उन्होंने बनाया अल्लाह के भरोसे। तो जनाब मैं आपको मिलवाना चाहूँगी दी चाय वाला बॉय कैसर भाई से। कैसर खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं कैसर भाई आप? अल्लाह का शुक्र है। मैं आपके बारे में कुछ नहीं बता सकती, कुछ नहीं कह सकती। मुझे आप बताइए, मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ कि कैसे आपने ये शुरू किया। जैसा कि चल रहा है कि बेरोज़गारी, हर कोई परेशान है कि बेरोज़गारी है, तो इसी सिलसिले में मैंने जब शुरू करने का ये सोचा काम, असल में घर में कुछ प्रॉब्लम थी पैसे ना होने की वजह से। वालदा थी डीएमसी में जॉब करती थी, रिटायर्ड हुई 7वें महीने में ना, यानी उनका लेटर निकला। लेटर निकलने के बाद सैलरी स्टॉप हो जाती है ना, तो आज 5 महीने गुजर गए ना उनको पैसे मिले, जो चेक मिलते हैं जैसे। तो मैंने सोचा शायद मिल जाएंगे फ़ौरन ही, तो हम काम स्टार्ट करूँगा कोई, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पॉसिबल नहीं हुआ, ना पेंशन मिली। तो फिर घर में पैसे ना आना, यानी जॉब पे इतनी सैलरी नहीं है, 18,000 रुपये में घर नहीं चलता है। वालदा की दवाइयाँ हैं, बच्चों की पढ़ाई है, और बेगम का वैसे ही इंतकाल हो चुका है, 7 साल हो चुके हैं, अकेले ही हम लोग। तो जब बाहर निकला तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग नज़र आऊँ। तो आप जॉब करते थे पहले, या आपकी जॉब? जी हाँ, मैं जॉब करता था, तो सैलरी इतनी ज़्यादा मुनासिब नहीं है कि वो घर चले उसमें से। फिर मैंने अपना काम करना चाहा, तो मैंने चाहा कि मैं बाहर काम करूं और ऐसा काम करूं कि अलग नज़र आऊं, ताकि पहचान बने मेरी। तो जनाब ये सबसे एक अच्छी बात ये है कि देखिए, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी, आप एक इंस्पिरेशन हैं, आप एक मोटिवेशन हैं, जो लोग समझते हैं कि बेरोज़गारी की वजह से ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। जवान लोग सुनने में आ रहा है आजकल की बेरोज़गारी की वजह से ख़ुदकुशी कर रहे हैं, उनको लगता है तमाम दरवाजे बंद हो गए। रिस्क देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, आप मेहनत तो करें और काम करने में कोई शर्म नहीं है। इसी बात पे आज हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट पे। हमारे साथ मौजूद हैं सलमा आसिम, मोटिवेशनल स्पीकर और करियर काउंसलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमा ज़फ़र आसिम, कैसी हैं आप? हम तो आपको वैसे ही जानते हैं भाई। मैंने इसीलिए कहा, मैं कहा वर्दा कह रही हैं सलमा आसिम, तो मैं अपने इस घर से, इस चैनल से, जहाँ से मैंने पहली दफ़ा शुरुआत की, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, आप हैंड माइक लीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ओके ओके ओके, ये लीजिए, ये लें जी। हाँ जी, अब कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, अगर आप आवाज़ आ रही है तो मैं पहले तो आप सबको सलाम करना चाहूँगी। एंड आफ्टर सो लॉन्ग इस सेट के ऊपर, इस चैनल के थ्रू आप लोगों से बात हो रही है, और स्पेशली वर्दा, एवरीबडी नोज मीडिया के अंदर वर्दा इज़ माय फेवरेट। तो उसके शो में थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड जी, मेरा पूरा नाम है सलमा ज़फ़र आसिम, तो इसलिए लोग बड़े कंफ्यूज है, क्योंकि यहाँ से मैं सलमा आसिम हूँ, कहीं से सलमा ज़फ़र हूँ, तो इससे सलमा ज़फ़र आसिम चेंज किया बात? नहीं, एक्चुअली वर्दा हम अब्बा का नाम नहीं लगाते ना। अच्छा, तो मैं सलमा ज़फ़र, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त मुझे हुआ, मैंने कहा वाई नॉट मैं अपने वालिद के नाम से ही पहचानी जाऊँ, तो वो है, बट यस आई एम मिसेज़ आसिम। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। एंड स्पेशली जो स्टोरी आप लेकर आए हो, जो आप दिल की बात करते हो, वो दिल से होती है, इसमें कोई शक नहीं है। एंड चाहे हम कुछ भी कहें, कभी भी कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में, इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा मज़ा ये है, इस चैनल का सबसे बड़ा, हम सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं। हम उन इश्यूज़ पे बात करते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब है, और शायद किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर हम बात वर्दा नहीं कर पाते, इतने ओपनली हम बात नहीं कर सकते। ये बस बिल्कुल ठीक। और दूसरा ये कि अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन इसके साथ एक नाम ज़रूर देना चाहूँगी। मैं हमेशा कहती हूँ, यहीं से, इसी सेट से कहा था, सलाम है उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी की तरफ दोबारा पहला कदम उठाते हैं, क्योंकि पहला कदम तो हर कोई उठा लेता है किसी की सपोर्ट से, लेकिन गिरने के बाद जब बिल्कुल हार जाते हैं, तो फिर अपने रब की तरफ देखते हुए और ख़ुद यकीनी के साथ वो जो दोबारा कदम उठाना है, वो बहुत मुश्किल है। तो ये ज़रूर है। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज़ आ गई है और शायद एको कर रही होगी। कैसर भाई, आप बताइए, आप जहाँ जॉब करते थे वो जॉब भी आपकी छूट गई। आपने बताया कि आपकी वालदा भी नौकरी जो करती थी, उनकी भी नौकरी छूट गई, तो फिर घर में हालात तंग हुए और फिर आपने ये अलग कुछ करने का फ़ैसला किया। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी कि चाय, आपने क्या सोचा कि आप चाय बना के आप जो है वो सड़कों पर निकले और इस तरह से बिल्कुल एक मुनफरिद अंदाज में आपने लोगों को चाय पिलाना शुरू की, तो कभी कोई रिग्रेट, कोई फीलिंग आई कि मैं आज क्या कर रहा हूँ? कुछ ऐसा फील हुआ आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। असल में चाय पीने का जो अंदाज़ चल रहा है कि हमें जाना पड़ता है चाय पीने के लिए, या फिर हमें ऑर्डर देना पड़ता है,
तो मैंने कहा कि कोई ऑर्डर क्यों दे, मैं पूछूंगा चाय पियेंगे आप। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ तो उसमें से अगर 10 लोग मुझे कहते हैं नहीं यार नहीं यार, और फिर 10 रुपये की चाय दे रहा हूँ मैं, 10 रुपये की चाय देता हूँ, तो उनके जहन में क्वालिटी भी वो लो ही हो आ जाती है। है। चाय आजकल हम सबको पता है कितनी मिलती है, अगर आप पठान के होटल पे भी जाके चाय पीते हैं तो कितने की मिलती है, 40 रुपए की, 30 रुपए की आपको एक कप मिलता है, लेकिन आप 10 रुपए में चाय दे रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके जहन में कि ये एक बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है कि मैं खुद जाके लोगों को चाय सर्व करूं? असल में मुझे खिदमत करने का शौक़ है, बड़ों की इज़्ज़त करने का शौक़ है, छोटा हो उसकी भी इज़्ज़त करता हूँ। मैं छोटे बच्चे को भी सर कहता हूँ तो वो आगे से हंसता है, सर मैं इसलिए कहता हूँ ताकि वो खुश हो। तो अंकल पिला दें, तो ये मुझे खुशी होती है कि चलें सर कहा और अंकल पिला दें। मैं उनको 10 रुपये में चाय पिला रहा हूँ और बच्चे पीछे से भी मुझे आवाज़ देते हैं अंकल ये कितने की है, तो मैं कहता हूँ कि ये 10 रुपये की चाय, मुझे दे दें एक 10 रुपये की। यानी एक छोटा बच्चा चलते फिरते चाय पी रहा है। ये सिर्फ बैठ के चाय पीने वाला सिस्टम मैंने अपनी कोशिश की कि मैं जाकर पिलाऊंगा और पूछ कर पिलाऊंगा चाय पियेंगे क्या सर आप, तो अगर वो कहते हैं हाँ तो मैं पिलाता हूँ, और 10 रुपये में वो पीते, पिलाओ चेक कराओ कैसी चाय है। और ये चाय कौन बनाता है? खुद ही बनाता हूँ। आप खुद बनाते हैं? या मेरी वालदा है, 60 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है ना, और वाइफ नहीं है, इसलिए सारे काम मुझे खुद ही करना पड़ते हैं। सही। अब मुनीज़ा बहुत गौर से सुन रही हैं आपकी सारी बातें, तो मुनीज़ा कैसा लग रहा है आपको इनकी स्टोरी सुन के? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहूँगी मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ ये बातें देखकर। मैंने इनका वीडियो भी देखा था पहले, और माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको आगे ले जाए। और जो आपकी सोच है बहुत अच्छी सोच है आपकी, कि जो आप रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो फिर इन रिटर्न अल्लाह ताला आपको नवाजता है। मुनीज़ा आपने भी घर से काम शुरू किया था ना, पहले हर्डल्स आई थी शुरू में? मैंने बहुत, जिस तरह ये कह रहे हैं ना कि मैंने भी बहुत मेहनत की है, और एट टाइम्स ये बात आती है, हम डिनाई नहीं करूँगी कि यार मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने फिर उसके बाद बहुत हाथ पकड़ा और आगे ले आया, और आज आपके सामने बैठे हुए। बिल्कुल। जनाब लेते हैं इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस ज्वाइन करेंगे और कैसर भाई से बहुत सारी बातें करेंगे। जनाब वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी जीती जागती मिसाल जो बहुत से लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन, उनको इंस्पायर कर सकते हैं कि इंसान की मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, कभी मायूस ना हो कि हमारे तमाम दरवाजे बंद हो गए। याद रखिए जब आपको लगता है कि तमाम दरवाजे बंद हो गए, हमारा रब एक दरवाज़ा हमेशा उससे पहले खोल देता है, बस हमें ढूंढने की देर होती है। कैसर भाई से हम बात करें, कैसर भाई आप बता रहे थे कि एक तो पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस तरह का ये बैग पहन के ये जो कॉन्सेप्ट है, आपको पता है इंटरनेशनली इस तरह से कॉफ़ी वगैरह सर्व की जाती है? बिल्कुल की जाती होगी। आपने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, बैग पहन के बाकायदा इस तरह से? ये असल में मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये इस तरह लोग सेल करते हैं या बाहर ममालिक में ऐसा होता है। बस ये मैं चाहता था कि मेरे हैंड ये फ्री रहें ताकि मैं काम करूं, क्योंकि मुझे गिलास देना, फिर पैसे लेना, फिर चेंज निकालना पॉकेट से, फिर मतलब इसलिए मैंने ये ऐसा किया कि ये चाय तो नज़र ही नहीं आए, ईजी आप इनविजिबल चाय हो गई। यानी कि लोग अक्सर कहते हैं कि यार ये चाय आ कहाँ से रही है। और नहीं, हाइजीनिक के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और एक और मैं बताना चाहूँ बात, जैसे मुझे आपने ब्रेक में बताया कि आप बाकायदा तमाम SOPs का कोविड की ख्याल रखते हैं, मास्क वेयर करते हैं, ग्लव्स वेयर करते हैं। कैसर भाई मुझे बताइए, जब पहले दिन आपने चाय बनाई, आपने बैग पहना और आप बाहर निकले, तो दिल में कुछ था कि पता नहीं कामयाबी होगी नहीं होगी? हाँ हुआ, लेकिन मुझे पता था कि मैंने ये करना है, तो मैं तो निकला। मुझे कहीं ना कहीं तो होगा कि पता नहीं। लोगों ने मेरी चाय पी, अरे ये क्या पिला रहा है, इसमें तो कलर ही नहीं आ रहा, दूध नहीं मिलाया क्या, इस तरह के सवालात मुझसे कर रहे थे लोग। फिर दिल थोड़ा मतलब होता था कि यार ये क्या, तो मैं फिर उनसे कहता था नहीं सर मुझे बताएं इसमें कमी क्या है, वो कमी मैं दूर करूँगा। तो वो कहते थे हाँ ये अच्छा सवाल किया आपने, चलें ये तो कि आप करना चाहते हैं इसलिए शायद आप इसको सही करेंगे, चलें ये मैं पी रहा हूँ लेकिन ये इतनी मज़ेदार नहीं है। तो मैंने कहा सर मुझे बताएं क्या चेंज करूँ। यार ये पत्ती चेंज करें, इसका ये करें, इसमें दूध मिलाएं, इसको अच्छी तरह पकाएं, इसमें कच्चापन आ रहा है। मैं शुरू में कभी ज़िंदगी में चाय नहीं बनाई, लेकिन जब ये काम किया तो मैंने चाय बनाना शुरू की। तो फिर आपने चेंजेस किए? मैंने चेंजेस की। फिर मुझे कुछ ऐसे लोग मिले, आप यकीन जाने, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि देखें मेरा पहले होटल था, मैं भी चाय बनाता था, अब तो मैं दुकान चला रहा हूँ, हालात ने ऐसा कर दिया, तो आपको मैं एक आइडिया देता हूँ, पहले दूध को अच्छी तरह उबालें, जब दूध पक जाए तो अपना एक कलर लाता है दूध ना, तो उसमें टेस्ट आ जाता है पकने का, पका हुआ टेस्ट आ जाता है। फिर उसमें ये मिलाएं, पत्ती मिलाएं, फिर उसको और अच्छी तरह पकाएं, कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। इस तरह लोगों ने मुझे काफ़ी एडवाइस दिए, मैंने उनको पिक किए, फिर मैंने उसको चाय बनाई। आज मैं चाय पिलाता हूँ तो लोग मेरा इंतज़ार करते हैं कि यार आप कहाँ थे। मैंने कहा सर मैं बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल लेके जाता हूँ, फिर चाय बनाता हूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर उनको लेके आता हूँ। इस तरह मतलब मेरी काफ़ी रूटीन है घर रोज़ाना की। तो
चाय मैं खुद बनाना सीख गया, बहुत अच्छी शायद नहीं बनाता होऊंगा, लेकिन लोगों को पसंद आ रही है। नहीं नहीं, हम भी पियेंगे डेफिनेटली, आप अच्छी चाय बनाते हैं। सलमा जी, आप मुझे बताइए कि ऐसे कितने लोग आपने अपने इर्द गिर्द देखे हैं जो खुद अपने बल पे बनते हैं और मेहनत करते हैं इस तरह से? पहले तो एक बात कहूँगी इनसे कि आप एक बेहतरीन बाप और बेहतरीन बेटे हैं, और आपकी वाइफ अब हयात नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छे शौहर भी होंगे। एक्चुअली इंसान का मकसद सिर्फ यही है कि आप एक अच्छे इंसान हों। अगर आप इंसान अच्छे हैं और आपको खुद पे यकीन है, तो आप ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानेंगे और उठकर खड़े हो जाएंगे। कोई रात ऐसी दुनिया में नहीं आएगी जिसका सुबह सवेरा नहीं है। तो वो पोप फटने की देर है, और वो जो पहली पोप फटती है, जो पहला सवेरा, वो कहते हैं ना, जो अंधेरा है उसको चाक करती है, वो जो एक हल्की सी रोशनी है, वो आपके ही अंदर होती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, नसीम हिजाज़ी साहब के नावल के अंदर उन्होंने लिखा था मोहम्मद बिन कासिम के लिए कि उन्होंने दुआ की थी सिंध में आने से पहले कि या रब मुझे सुबह का वो सितारा बना दे जिसके बाद तलू होती है, जिसके बाद रोशनी होती है, जिसके बाद पूरा आलम रोशन हो जाता है। वो बस वो सितारा थोड़े लम्हे के लिए चमकता है। तो ये एक मिसाल है, और उन्होंने वो दुआ की और वो बने भी। लेकिन ऐसे लोग उन तमाम लोगों के लिए वो सुबह का सितारा हैं जो अपने डिप्रेशन, अपनी एंजाइटी और सुसाइडल हो जाते हैं। ये लफ्ज़ मैं कभी बोलती ही नहीं हूँ, लेकिन अब क्या करें, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी कहानियाँ ऐसी, और ख़ुद पे यकीन नहीं रखते। तो उनके लिए ये कहानियाँ हैं कि घर से निकलना, अपने बच्चों को छोड़ना, अपनी 60 साल की माँ के लिए खिदमत करने के लिए, वो भी स्पेशली इसमें वो लोग भी शामिल हैं वर्ता जो अपनी माँओं को छोड़ जाते हैं। आपको तो अच्छी तरह याद होगा, यहीं पे हमें खातून मिली थी कि उनको छोड़कर चले गए थे, हम ओल्ड हाउसेस में छोड़ देते हैं। तो ये बहुत सख्त ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ, जो वर्दा ने क्वेश्चन किया है कि मेरे पास बहुत सारे लोग आए हैं, आप लोग ब्रेक पे जा रहे हैं, आप ब्रेक पे चले जाए, मुझे इशारा करी वर्दा, तो मैं आपको ज़रूर कहानियाँ 2 बताना चाहूँगी बिल्कुल, कि उनके साथ क्या बीती और उन्होंने किस तरह ये चीज़ें स्टार्ट की। ज़रूर, और हम मुनीज़ा से भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ना वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और मैं चाहूँगी कि हमारे चाय वाले भाई की एक वीडियो है जो सब जगह वायरल है, और मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। चाय पियेंगे सर? चाय पिलाऊं सर? 10 रुपए में चाय, 10 रुपए में चाय पिला रहा हूँ सर, चाय पियेंगे? मेरा नाम कैसर है सर। मेरी चाय, मैं भी तो चाय पीऊँ कैसर भाई के हाथ की। भाई ये देखिए, इनका चाय देने का एक अंदाज़ ही मुनफरिद है, और सबसे बड़ी बात कि हाइजीनिकली ये बहुत सेफ़ है, और हाइजीन का ख़ास ख्याल रखते हैं। और आप, मैं सामने चाय पीऊँगी। कैसर, एक बात बताएं मुझे कि जब आपने ये काम शुरू किया, तो आपने ज़रूरत के तहत शुरू किया था, आपको अब आके जब आप काम कर रहे हैं, लोग इसे पसंद कर रहे हैं, कभी ये खौफ आया कि आपका ये काम कोई और ले लेगा, कल को कोई और लड़का ये बैग पहन के इसी अंदाज में आके चाय बेचेगा, तो शायद आपकी आमदनी कम हो जाए? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स को ये प्रॉब्लम होती है, वो ये फेस करते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि एक बड़ी आम सी बात है, हर जुबान पर होती है कि जिसका जो नसीब है, कोई किसी का नसीब ले नहीं सकता। क्या बात, और अच्छी बात। मेरा भी कोई नहीं, जो मेरे नसीब में वो मुझे मिलेगा। यही मान। और इनको भी तो चाय पिलाई, और आई मस्ट से इनकी चाय बहुत मज़े की है, और ये ज़रूर मैं कहूँगी कि कड़क चाय है इनकी, ताकि हम एनर्जेटिक हो जाएं पीने के बाद। और थैंक यू सो मच कैसर भाई। इलायची वाली चाय। हाँ, और मेरी फेवरेट है इलायची, वाकई इलायची वाली चाय मुझे बहुत पसंद है। कैसर भाई, आप कुछ बताना चाह रहे थे कि अपने जूतों के बारे में भी, कि लोगों ने देख के आपको कुछ गिफ्ट किया है? जी हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि जब मैं काम करता हूँ, चलता हूँ, दिखाएं प्लीज, तो मैं देखना चाहूँगी। जी कहिए, आप क्या कह रहे थे, बात भी कीजिए। वो चलते चलते, जब जाहिर सी बात है डस्ट है, जूते फट गए मेरे, तो ये वीडियो जब चली तो उसमें जूतों का भी जिक्र किया, पाँव पे छाले भी पड़ जाते हैं। सही। तो मुझे ये गिफ्ट किया किसी ने, ये बैग कह रहे कि भाई ये मैं आपको सिर्फ तोहफा दे रहा हूँ, इसको ये मत समझिएगा कि आपने मुझे चाय पिलानी है इसके हिस्से की सारी। जी बिल्कुल। तो चलें जी, ये दिखाएं, मैं चाहूँगी कि निकाल के हम इसको थोड़ा सा दिखाएं। उन्होंने मुझे ये जूते दिए। अच्छा, कितने कंफर्टेबल हैं। जी हाँ, और ये कह रहे हैं कि इसमें आप पाँव को दर्द नहीं होगा, आपको आराम से चलेंगे। नहीं, वाकई बहुत कंफर्टेबल है। और आपने बताया कि आप बहुत वजन लेके चलते हैं, इसका वजन कितना होता होगा इस बैग का? 20 से 25 किलो इसका वजन है मैम। तो 20 से 25 किलो शोल्डर्स में भी दर्द होता होगा इसकी वजह से? हाँ बिल्कुल होता है मैम।
और मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ से आपने उसको सिया हुआ भी है बैग को। जी जी तो बिल्कुल जो बैठिए है, प्लीज कैसर भाई। मतलब इसके वेट से ज़्यादा उसका बैग बैग इतना फट नहीं जाता है। बर्दाश्त कर पाता जी होगा। हाँ, ये फट जाता है तो फिर मैं इसको सी लेता हूँ। मैंने सुई धागा इसी के अंदर रखा हुआ है। ओहो। कैसर भाई आप मुझे बताइए, मैं आखिर में आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। जैसे आपने शुरू में बताया था कि आप लोगों के घर के हालात बहुत तंग हो गए थे, तो जब से आपने ये काम शुरू किया हालात में बेहतरी आई अल्लाह के हुक्म से? जी हाँ, असल में मेरी वालदा हैं ब्लड प्रेशर और शुगर की पेशेंट हैं, तो वो यानी रेगुलर उनको दवाई चाहिए और टाइम पे चाहिए। दवाई ना होने से हाई होता है ब्लड प्रेशर, शुगर भी बढ़ जाती है। तो हालात जब मुश्किल में था तो उसमें 6 से 7 दिन या 10 दिन की दवाइयाँ मैं ख़रीद पाता था। तो जब से मैंने ये काम शुरू किया, मैंने सोचा कि चले मैं काम करता हूँ तो अल्लाह पाक इससे मैं बेहतरी लाएगा। तो काम किया तो 15 से 20 दिन बाद मैंने पूरे महीने की दवाइयाँ ख़रीदी और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब किया। तब मैं ये मतलब मुझे कोई जानता नहीं था, सिर्फ वो चाय वाला आवाज़ देता है, यार भाई चाय दे दो, तो अच्छा लगता था कि चले चाय वाले से ही जान रहे हैं, कम से कम मेहनत कर रहा हूँ। तो सही नहीं, बड़ी हमारी खुशी दुआ है कैसर भाई कि आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की दे, मज़ीद कामयाबी दे। कैसर भाई का नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सर कैसर भाई आपने कुछ मुझे कहा ब्रेक में कुछ चंद अल्फाज आपने कुछ अशार लिखे हैं, आप जो कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कि पूरी हमारे पास रात जो भी- जागा कि आप मुझे बुला रहे हैं, यानी कि न्यूज़ 1 में मैं आ रहा हूँ, तो ये अल्लाह पाक की तरफ से इज़्ज़त है मुझे। बिल्कुल तो बिल्कुल, पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी इज़्ज़त दी। अल्लाह का शुक्र हमें हर हाल में करना चाहिए, लेकिन इस तरह एकदम से सामने आ जाना तो फिर ज़्यादा बनता है। सही। आप बताइए आप क्या अल्फाज कहना चाह हाँ रहे हैं? बिल्कुल, मैं हाँ हाँ आप माइक लगा अपने आप mic कहिए, लगाओ, आप कहिए। मैं सभी को मैसेज देना चाहूँगा कि मैंने अपने लिए तो नहीं लिखा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये आप लोगों के लिए, जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते और किसी के पास इतना अमाउंट नहीं होता, जैसे पैसे नहीं है, मेरे पास भी नहीं थे, बहुत कम पैसों में मैंने ये काम शुरू किया है। मैंने डिस्पोजेबल कप देना चाहा, मैंने एक कॉस्ट निकाली कि मैं ये काम करूँगा और मुझे यही काम करना है, तो मुझे बचत भी हो रही है, मेरा घर भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा लेकिन बहुत अच्छा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं आपके लिए लिखा जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि मौला तेरा करम तूने रखा मेरा भरम, मौला तेरा करम तूने रखा भरम, नेक नीयत से निकला था घर से हक हलाल की रोज़ी कमाने को, नेक नीयत से निकला था घर से हक हलाल की रोज़ी कमाने को, तूने किया मुझ पर रहम, मौला तेरा करम तूने रखा मेरा भरम। जो मेहनत दिल से हैं करते, जो मेहनत दिल से हैं करते, वो दामन है खुशियों से भरते, उनके दूर हो जाते हैं सारे गम, मौला तेरा करम तूने रखा भरम। तो कैसर भाई कितना अच्छा, कितना खूबसूरत और प्यारा मैसेज दिया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा जी आपका, मुनीज़ा आपका, डिज़र्ट बनाने के लिए, और कैसर भाई इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी कड़क इलायची वाली चाय पिलाने